नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अदानी एंटरप्राइज शेयर के बारे में, जिसका क्लोजिंग प्राइस 2488 का है। देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी बनी है। लास्ट जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो उस समय इसका भाव 2370 की रेंज में चल रहा था। देख सकते हैं अच्छा खासा तेजी बना। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि राइट इशू का अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आया, तेजी बनेगी, रिकॉर्डेड जैसे नजदीक आएगा, रिकॉर्डेड वाले दिन आपको फिर प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिला, गिरावट आपको देखने को मिलेगी। क्यों, कैसे, सब चीज़ हम लोग आगे चेक करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बताना चाहूँगा, अदानी एंटरप्राइज में राइट इशू इवेंट होने वाला है। तो चूंकि इवेंट होगा तो हम लोग सबसे पहले ही चेक कर लेते हैं ये होता क्या है। तो देखिए बताना चाहूँगा, राइट इशू जो इवेंट है ये एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, जहाँ पर कंपनी जो रहता है रेस करती है कैपिटल बाय ऑफरिंग इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द अपॉर्चुनिटी टू परचेज द न्यू शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो भी रिकॉर्डेड तक अदानी एंटरप्राइज का शेयर को होल्ड करके रखेंगे, उन्हें देखिए कंपनी मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि आप शेयर जो रहता है डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पर खरीदिए। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि आपको सस्ते दर में शेयर को खरीदने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डेड वाले दिन आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर लगभग 200 150 से 200 150 से लेकर के 200 तक आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो रिकॉर्डेड वाले दिन यहाँ पर उतना शेयर इतना अमाउंट घट जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डेड वाले दिन आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। नथिंग इज फ्री इन शेयर मार्केट, ये डिस्काउंटेड नहीं होता। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो गलत है। उसके अलावा दिस ऑफर इज यूजुअली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर हो। तो जितना शेयर आप होल्ड करते हैं उसके प्रोपोर्शनल में आपको कंपनी आपको ऑफर करती है आर शेयर्स, जिसे बोलते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो। तो ये हो गया राइट इशू। यहाँ पर कंपनी फंड रेस कर रही है, कैसे, इक्विटी के थ्रू कंपनी फंड रेस कर रही है। यहाँ पर देखिए राइट इशू का डिटेल आपके सामने में है। कंपनी देखिए इतना शेयर्स यहाँ पर इशू करने वाली है। तो देख सकते हैं 13 करोड़ 85 लाख 1687 शेयर्स यहाँ पर कंपनी इशू करेगी। इशू का साइज, राइट इशू का साइज 24,930 करोड़ का है। जैसे अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ का है, काफ़ी बड़ा है। इशू का प्राइस को चेक करेंगे तो 1800 प्रति शेयर का है। अभी हम लोगों ने चेक किया, इसका भाव चल रहा है 2488 का, यानी कि देख सकते हैं ऐसा लगेगा कि बहुत ही सस्ते दर में इस शेयर को खरीदने का मौका मिल रहा है। तो ये हो गया आपका इशू का प्राइस। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंडिस कंपनी 25,000 करोड़ का करने वाली है, किस किस पर्पज से किया जा रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि रीपेमेंट करने के लिए, प्री पेमेंट करने के लिए इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग, जो उन्होंने कर्ज लिया है, अवेल्ड एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी एंड वन ऑफ इट्स सब्सिडरीज अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। तो जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट है, डेट है, इन सभी चीज़ों को इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनको उनको लेकर के ये फंड रेज किया जा रहा है। साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी किया जाएगा। तो यहाँ पर रीजन भी दिया है कि किस लिए यहाँ पर फंड रेज कर रही है राइट इशू के थ्रू। नेक्स्ट है अभी इसका एंटाइटलमेंट रेशियो क्या फिक्स किया गया था। यहाँ पर देखिए बताया रहा है कि 25 अगर आपके पास अदानी का शेयर अगर आप होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको 3 आर शेयर कंपनी इशू करेगी। तो 25 शेयर रखिएगा तो 3 आर कंपनी आपको इशू करेगी, देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एंटाइटलमेंट रेशियो। इसको हम लोग डिटेल वे में आगे चेक करेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ कि यहाँ पर पेमेंट को लेकर के जो बताया जा रहा है उसको हम लोग आगे फर्दर अभी आगे इस वीडियो में आगे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ एंटाइटलमेंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जा रहा है कि 25 के मल्टीपल में, 25 के मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिले। उसके पीछे रीजन क्या है, 25 शेयर्स रखिएगा तो आपको 3 आर कंपनी इशू करेगी। उसी तरीके से 50 शेयर रखिएगा तो 6 आर कंपनी इशू करेगी। 75 शेयर्स रखिएगा तो 9 आर कंपनी इशू करेगी, देख सकते हैं। लेकिन उसी बीच में देखिए 25 से लेकर के 25 से लेकर के 25 से लेकर के 49 शेयर्स तक रखिएगा, तब भी कंपनी आपको देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 4 आर कंपनी आपको इशू करेगी, या मैक्सिमम हो सकता है 3 से 5। फुल आपको नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर फुल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो 3 से 4 यहाँ पर हो जाएगा इसी रेंज में। उसी तरीके से 50 टू 74 में रखिएगा तो भी आपको देखिए 6 to 7 आर कंपनी इस बीच में आपको इशू करेगी। यानी कि देखिए इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। अगर 51 शेयर्स रखिएगा तो भी 6 है, 52 शेयर्स रखिएगा तो भी 6 है, 53 रखिएगा तो भी 6 रहेगा। तो इससे बेटर रहेगा 50 ही शेयर रखिए, ताकि आपको कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिल पाए। तो ये हो गया आपको 25 के मल्टीपल में शेयर को रखिए, ताकि आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिले। 75 शेयर्स रखिएगा तो 9, 100 शेयर्स रखिएगा तो 12। उसी तरीके से 200 शेयर्स रखिएगा तो आपको कंपनी 24 आर शेयर्स इशू करेगी। उसका एक और चीज़ है कि कम से कम 13 शेयर्स कम से कम रहना चाहिए, ताकि आपको कम से कम 1 आर कंपनी आपको इशू करेगी। तो ये हो गया एंटाइटलमेंट रेशियो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 25 के मल्टीपल में रखिए, ताकि आपको 3 आर कंपनी इशू करे, या फिर इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट लेना है तो 25 के मल्टीपल में शेयर को रखिएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने एंटाइटलमेंट रेशियो को चेक कर लिया। नेक्स्ट है आपका अभी
आप इसका जो ये रिकॉर्ड डेट क्या है, तो देखिए रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने फिक्स किया है वो आपका 17 नवंबर 17 नवंबर 2025 इस राइट इशू का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया, देख सकते हैं। यानी कि देखिए ये मंडे का दिन है। अगर आप 17 नवंबर को शेयर को खरीदिएगा तो आप कॉर्पोरेट इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो 17 जो है ये आपका मंडे का दिन हो गया। 16 संडे, सैटरडे, संडे मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे मार्केट बंद रहेगा। 14 जो है ये फ्राइडे का दिन है जो कल है, एंड आज तो ऑलरेडी मार्केट बंद हो चुका है। तो 14 इज द लास्ट डे टू बाय शेयर। अगर आप कल तक इस शेयर्स को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 नवंबर तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके 17 नवंबर तक रखिएगा, तभी आप इस राइट इशू इवेंट के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि कल मैं शेयर को खरीदूंगा तो क्या मुझे बेनिफिट होगा, क्या मैं इसमें शेयर भाग जाएगा? तो देखिए बताना चाहूँगा, जो मोमेंट आना था ऑलरेडी अच्छा खासा आ चुका है शेयर में। कल भी हो सकता है थोड़ा और भाग जाए, लेकिन 17 को आपको यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। राइट इशू में कोई आपको डिस्काउंटेड वे में शेयर नहीं मिलता, ये भी बताना आपको चाहूँगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप पेमेंट कैसे करना रहेगा। अभी आपको लगेगा कि 1800 रुपये का पेमेंट मैं कर दूंगा, अदानी का शेयर 2500 रुपये में है, मेरा शेयर जो रहता है वो एवरेज आउट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, अभी तुरंत में ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज जब पेमेंट जब कीजिएगा तो अप्लाई करते समय आपको 900 रुपये, 900 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है फर्स्ट। अभी आपको 900 का पेमेंट कीजिएगा तो कंपनी आपको क्या करेगी, पीपी शेयर, यहाँ पर पार्टली पेड शेयर्स कंपनी आपको इशू करेगी। 900 का पेमेंट करेंगे, आपको पीपी अदानी पीपी शेयर्स इशू किया जाएगा। उसके बाद जो रहता है रिमेनिंग 2 सेपरेट कॉल्स में कंपनी फिर से आपको पेमेंट यहाँ पर इकट्ठा करेगी, आपसे मांगेगी। तो 900 रुपये का पेमेंट आपसे बाद में मांगा जाएगा। जब ये पूरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अदानी एंटरप्राइज जो अभी ओरिजिनल शेयर्स है उसके साथ फिर वो मर्ज कर जाएगा, एवरेज आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी करंटली जो शेयर आएगा वो पीपी शेयर्स आएंगे। देखिए फर्स्ट कॉल का पेमेंट, जैसे ये अभी तो स्टार्टिंग में ही आपको अभी इसी समय में ही आपको 900 का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन रिमेनिंग जो ये 900 का जो पेमेंट है उसका फर्स्ट कॉल कब रहेगा, तो जनवरी 12 से लेकर के जनवरी 27 2026 के बीच में, ये देख सकते हैं पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल बताया जा रहा है, जिसमें आपको 450 रुपये 450 रुपीज़ का पेमेंट करना है। उसके अलावा सेकंड एंड फाइनल कॉल कब रहेगा, तो 2 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक देखिए रिमेनिंग 450 का पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद जो कंपनी शेयर अलॉट करेगी उसके बाद वो शेयर ओरिजिनल अदानी शेयर के साथ मर्ज करेगा, तब वो बनेगा फुली पेड अप शेयर्स। तो ये हो गया आपका राइट इशू का पेमेंट डिटेल, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर बढ़ेंगे। अब ये कि जब मान लीजिए आपके पास अदानी का शेयर है, मान लीजिए आप लॉस में भी हैं, तो आपको आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कंपनी आपको आरईएस इशू करेगी। आरईएस कब से आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, तो 18 दिसंबर से देख सकते हैं आपके अकाउंट में आने लगेगा। 18 दिसंबर 2025 से आने लगेगा। फिर आप इसमें अप्लाई कब कर सकते हैं, तो 25 नवंबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 900 रुपये का आपको पेमेंट करना रहेगा। तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में चेक करेंगे। उसके अलावा है लास्ट डेट फॉर ऑन मार्केट रेजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि मान लीजिए कंपनी ने आपको आरई शेयर्स जो इशू किया, आप इसको बेच करके निकल सकते हैं या फिर इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो कब तक ये रहेगा आपके डीमैट अकाउंट, कब तक ट्रेड कर सकते हैं, तो 5 दिसंबर तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जो भी कंपनी आरई शेयर्स आपको बेचे उसको आप बेच करके निकल सकते हैं। फिर आपको फिर उसमें कुछ भी नहीं करना, जो प्रॉफिट दिख रहा है आप उसको बेच करके, आरई शेयर्स की बात है, नॉर्मल शेयर्स नहीं, तो उसको बेच करके आप निकल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ साथ मान लीजिए आपको इच्छा हो रही कि नहीं मैं से अप्लाई करता हूँ, तो लास्ट डेट क्या रहेगा, तो 10 दिसंबर आपका ये इशू बंद हो जाएगा, लास्ट डेट एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगा। तो 18 को 25 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, बंद हो जाएगा 10 को। एंड इसी बीच में ट्रेडिंग कब तक चलेगा, तो यहाँ पर 5 दिसंबर तक चलेगा। ये देखिए ये विंडो बहुत ही छोटा होता है, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ये विंडो में जो रहता है, यही जो आरई शेयर्स का जो जिंदगी होती है 25 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद फिर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, शेयर गायब हो जाएगा, लास्ट डेट फिर क्या रहेगा, अप्लाई करने का सिर्फ ऑप्शन बचेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट, इसका आप स्नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई करने का तरीका क्या है, बैंक अकाउंट में जाकर के आपको लॉगिन करके अप्लाई करना रहेगा। डिटेल वे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ आरई शेयर जब कंपनी आपको इशू करेगी तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा। एक है बेच करके निकल जाना, दूसरा है आप इसको एक्सपायर करना छोड़ सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं कीजिएगा तो अपने आप एक्सपायर कर जाएगा। तीसरा है अप्लाई करना। अप्लाई का मतलब सबको सोचते हैं बाई करना, लेकिन अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता है। डीमैट में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। डीमैट में बस आपको काउंट करना है कि कंपनी ने आपको कितना आरई शेयर्स इशू किया, उसके अनुसार आपको बैंक में लॉगिन करना है, आईपीओ की तरह इसको फिर अप्लाई करना रहेगा। बस आपको चेक करना है कि आपका बैंक आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। वो करता है तो फिर आप डायरेक्टली बैंक में लॉगिन करके 900 रुपये का पेमेंट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए डिटेल वे में एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।